बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को लड़ा गया। यह लड़ा गया था अंग्रेजों की सेना का सफल नेतृत्व हेक्टर मुर्नो द्वारा किया गया, जबकि मीर कासिम की जो सेना था इसका नेतृत्व गुरगीन खां के द्वारा किया गया था। यहाँ पे नोट करके दिया हुआ है, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का जो नवाब था वो कौन था? मीर जाफर था। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। जो बक्सर का युद्ध था उस समय बंगाल का नवाब कौन बना? मीर जाफर था, जबकि बंगाल का गवर्नर बेंसी टार्ड था। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इसे याद रखिएगा। बक्सर के युद्ध में शुजाउद्दौला, मीर कासिम तथा शाह आलम द्वितीय के नेतृत्व वाली सम्मिलित सेना की पराजय हुई थी। हेलो फ्रेंड्स, अरविंद स्टडी ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्लासी का युद्ध। यानी आज के इस वीडियो में हम लोग प्लासी का युद्ध और बक्सर के युद्ध को एकदम डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ से जितने भी एग्जाम की दृष्टि से पॉइंट बन सकते हैं, जितने भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी को कवर करने की कोशिश करेंगे। और इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जहाँ से आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्लासी के युद्ध को भारतीय इतिहास के निर्णायक युद्धों में गिना जाता है। जो प्लासी का युद्ध है, प्लासी के युद्ध को भारतीय इतिहास के निर्णायक युद्धों में गिना जाता है। इन निर्णायक युद्धों में इसे गिना जाता है क्योंकि इसने आगामी 200 वर्षों के लिए भारत की नीयत को तय कर दिया था। यानी आगामी 200 वर्षों के लिए भारत की नीयत को तय कर दिया था इसने। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को लड़ा गया था, जो कि सिराजुद्दौला की सेना और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के मध्य में लड़ा गया था। यह कब लड़ा गया? 23 जून 1757। किसके मध्य? सिराजुद्दौला की सेना और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के मध्य में लड़ा गया था। जबकि इस युद्ध में सिराजुद्दौला की सेना की संख्या थी वो लगभग 50,000 थी और अंग्रेजों की सेना मात्र 3200 थी, जो कि बहुत बड़ा एक डिफरेंस देखने को मिलता है। फिर भी अंग्रेजों की विजय हो जाती है और इसमें सिराजुद्दौला की पराजय होती है। मीर जाफर ने सिराजुद्दौला को एक कपटपूर्ण परामर्श दिया, यानी एक कपटपूर्ण परामर्श दिया, जिस कारण नवाब ने एक दिन के लिए युद्ध को स्थगित कर दिया था। यानी एक दिन के लिए युद्ध को रोक दिया गया नवाब के द्वारा। प्लासी के युद्ध के पूर्व ही नवाब का प्रधान सेनापति मीर जाफर तथा दीवान रायदुर्लभ अंग्रेजों से मिल चुके थे। सिराजुद्दौला का जो प्रधान सेनापति था मीर जाफर और इसका जो दीवान था रायदुर्लभ, ये अंग्रेजों से मिल चुके थे। यानी युद्ध से पहले ही ये दोनों किससे? अंग्रेजों से मिल चुके थे। अगले दिन दोनों की सेना बिना युद्ध किए ही वापस लौट गई थी। यानी जो मीर जाफर और रायदुर्लभ थे, इनकी सेना जो थी बिना युद्ध किए ही रणभूमि से वापस लौट गई। अतः युद्ध से पूर्व यह कह सकते हैं कि प्लासी का युद्ध जो था यह एक खुला युद्ध नहीं था, वरन यह एक विश्वासघात था। इस युद्ध में नवाब के विश्वसनीय सहयोगी जो थे मीर मदान और मोहन लाल, ये वीरगति को प्राप्त हुए। यानी इन्होंने युद्ध में लड़ाई की और इनको क्या होता है? वहां पे वीरगति प्राप्त हो जाती है। सिराजुद्दौला भागकर मुर्शिदाबाद चला गया, जहां पर मीर जाफर का जो पुत्र था मीरान, इसने मोहम्मद बेग द्वारा उसकी हत्या करवा दी थी वहां पे। सिराजुद्दौला जो था यह मुर्शिदाबाद से कहाँ गया था? बाद में पटना गया था अपनी पत्नी के साथ में। वहीं पर मीरान के द्वारा इसकी हत्या करवा दी गई थी। प्लासी का युद्ध खुला युद्ध नहीं था, कह सकते हैं यह एक विश्वासघात था। इसके बाद हम लोग देखते हैं मीर जाफर के बारे में। तो युद्ध के पश्चात बंगाल का जो अगला नवाब बना वह कौन बना? तो वह मीर जाफर बनाया गया, क्योंकि इन लोगों ने अंग्रेजों से पहले ही मिल चुके थे कि हम युद्ध में बिना युद्ध किए ही वापस लौट जाएंगे, आप हमें बंगाल का नवाब बना दीजिएगा। तो वही शर्त के अनुसार अंग्रेजों ने मीर जाफर को अगला नवाब बना दिया।
मीर जाफर बंगाल का नवाब बनने के बाद में उस खुशी में मीर जाफर बंगाल का नवाब बनने के बाद में यानी नवाब बनने की खुशी में बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में मुक्त व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दी। यानी अंग्रेजों को मुक्त व्यापार करने की अनुमति बिहार, बंगाल और उड़ीसा में कह दिया कि आप वहां पे मुक्त व्यापार कर सकते हैं, आपको कोई भी शुल्क नहीं देना होगा। इस हिसाब से कह सकते हैं अंग्रेजों को 24 परगना की जमींदारी प्राप्त हो गई थी। अंग्रेजों ने इस हिसाब से 24 परगना की जमींदारी प्राप्त कर ली इन्होंने। प्लासी की जो विजय थी यह क्लाइव की कूटनीति का एक परिणाम थी। उसके बाद में देखते हैं आगे, तो जो मीर कासिम था, मीर जाफर के बाद में अगला नवाब कौन बनता है, तो अगला नवाब मीर कासिम बनता है। क्योंकि प्लासी के युद्ध के पश्चात अंग्रेजों द्वारा मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया, लेकिन कालांतर में क्लाइव और कंपनी की बढ़ती मांगों के कारण यानी बढ़ती मांगों के कारण बढ़ती मांगों के कारण नवाब की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर हो गई, जिससे उसे कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। मीर जाफर ने कंपनी की मांगों को पूरा करने में असफल रहा, क्योंकि मीर जाफर जो था वो युद्ध में मीर जाफर जो था युद्ध में जो हरजाना हुआ था, यानी जो युद्ध में हानि हुई थी, उसकी भरपाई उसने कितनी की थी, 17 लाख 17,50,000 अंग्रेजों को उसने हरजाना के रूप में दिया था। इस हिसाब से उसकी आर्थिक स्थिति जो थी वो धीरे धीरे कमजोर हो गई, जिससे उसे कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। और मीर जाफर ने कंपनी की मांगों को पूरा करने में असफल होने के कारण अंग्रेजों ने उसे नवाब के पद से अपदस्थ कर दिया, यानी नवाब के पद से अपदस्थ कर दिया। और अगला नवाब मीर कासिम को बनाया, और अगला नवाब किसे बनाया, मीर कासिम को बनाया। तो 1760 ईस्वी में मीर जाफर को पद से हटाकर मीर कासिम को अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब बनाया। कंपनी को बर्दवान, मिदनापुर तथा चटगांव की जमींदारी सौंपी जाई थी। यानी जो मीर कासिम को यानी जो मीर कासिम को नवाब बनाने से पहले जो शर्त तय हुई थी, उस शर्त के अनुसार यह कहा गया था कि आप नवाब बनने के बाद में कंपनी को वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव की जमींदारी आप सौंपेंगे। तो उसी के अनुसार इसने कंपनी को वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव की जमींदारी सौंप दी। मीर कासिम ने बंगाल की राजधानी को मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर स्थानांतरित कर ली। यानी मुर्शिदाबाद के स्थान पे कहा, मुंगेर स्थानांतरित कर ली। अंग्रेज मुक्त व्यापार अंग्रेज जो थे वे मुक्त व्यापार अपना जन्म सिद्ध अधिकार समझने लगे थे। यानी जो अंग्रेज थे वो भारत में मुक्त व्यापार अपना जन्म सिद्ध अधिकार समझने लगे थे, जिसको रोकने के लिए नवाब ने सैन्य सुधार और 1763 ईस्वी में नवाब द्वारा भारतीयों को भी मुक्त व्यापार करने की आज्ञा दे दी गई कि यानी जो विदेशी हमारे देश में मुक्त व्यापार कर सकते हैं, तो भारत के लोग क्यों नहीं मुक्त व्यापार कर सकते हमारे देश में। इस हिसाब से उसने एक कदम उठाया और भारतीयों को भी मुक्त व्यापार करने की आज्ञा दे दी। मीर कासिम द्वारा राजस्व वृद्धि हेतु एक अतिरिक्त कर, खिजरी कर लगाया गया, जो सभी के लिए अनिवार्य था, चाहे वो कंपनी हो, चाहे अंग्रेज हो, चाहे भारत के लोग हो, यानी वो सभी को देना तय हो गया था। इस कदम ने मीर कासिम के इस कदम को अंग्रेज अपने लिए अपमानजनक माना। यानी जो अंग्रेज थे वो इस कदम को अपने लिए अपमानजनक माना, क्योंकि जो मीर कासिम था वो शर्त के अनुसार नहीं चल रहा था, जो उन्हें अपमानजनक लगा। मुक्त व्यापार को लेकर अंग्रेज और मीर कासिम के बीच एक टकराव शुरू हो गया। यानी मुक्त व्यापार की जो शर्त तय हुई थी उसके अनुसार मीर कासिम राजस्व जब उसकी कमी होने लगी तो उसने क्या किया, एक कर लगा दिया और भारतीयों को भी भारत में मुक्त व्यापार करने की इजाजत दे दी। इस हिसाब से मीर कासिम और अंग्रेजों के मध्य टकराव शुरू हो गया और 1763 ईस्वी में अंग्रेजों ने मीर कासिम के विरुद्ध औपचारिक युद्ध की घोषणा कर दी। उसके बाद में
मीर जाफर को पुनः बंगाल का नवाब घोषित कर दिया गया। यानी मीर जाफर को पुनः बंगाल का नवाब घोषित कर दिया गया और मीर कासिम को नवाब के पद से अवदत्त कर दिया गया। इस प्रकार बक्सर के युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हुई। उसके बाद में बक्सर का युद्ध शुरू हुआ। तो बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को लड़ा गया। यह लड़ा गया था अंग्रेजों की सेना का सफल नेतृत्व हेक्टर मुन्नो द्वारा किया गया, जबकि मीर कासिम की जो सेना था इसका नेतृत्व गुरगीन खां के द्वारा किया गया था। यहाँ पे नोट करके दिया हुआ है, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का जो नवाब था वो कौन था? मीर जाफर था। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। जो बक्सर का युद्ध था उस समय बंगाल का नवाब कौन बना? मीर जाफर था, जबकि बंगाल का गवर्नर बेंसी टार्ड था। तो आप ये एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इसे याद रखिएगा। बक्सर के युद्ध में शुजाउद्दौला, मीर कासिम तथा शाह आलम द्वितीय के नेतृत्व वाली सम्मिलित सेना की पराजय हुई थी और अंग्रेजों की विजय हुई थी। इस युद्ध के पश्चात शाह आलम द्वितीय अंग्रेजों की शरण में आ गया था। यानी यह युद्ध जो बक्सर का युद्ध हुआ था, इसके युद्ध के बाद में जो शाह आलम द्वितीय था वह अंग्रेजों की शरण में आ गया था। दूसरी ओर नवाब शुजाउद्दौला ने कुछ दिन तक विरोध जारी रखा, यानी कुछ दिन तक विरोध जारी रखा और उसके बाद में आत्मसमर्पण कर दिया था। और मीर कासिम जो था जिसने युद्ध की शुरुआत की वह कहाँ? दिल्ली की ओर भाग गया, जहां 1777 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई थी। इस वीडियो में इतना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार की जो वीडियो है आप तक पहुंचते रहें।